हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का 32वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भगवान ने कहा, समस्त जगत को विनिष्ट करने वाला काल मैं हूँ। मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ और पांडवों को छोड़कर दोनों पक्षों के योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे। भगवान का जो स्वरूप है, भगवान की जो धारणा है, भगवान को हम जितना समझते हैं वह करुणामय, दयालु, सृष्टि रचयिता, पालन करता, दीनों पर हित करने वाले, दीन दयाल, कृपाल, यह सब भगवान के रूप, भगवान के तत्व को हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान ने अपना एक क्रूर रूप बताया है। भगवान ने कहा कि मैं काल हूँ, समय हूँ और मैं सबको विनिष्ट करने के लिए आया हूँ। दोनों पक्ष के योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे, इस सिर्फ पांडवों को छोड़कर। तो भगवान संहार करता कैसे हो गए? क्या भगवान विनाशकारी भी है? इसी बात को आज हम सत्संग में समझेंगे और भगवान के उस स्वरूप को जानेंगे। हर रूप भगवान का है, लेकिन जो हमारे सामने आता है वह भगवान की दिव्य मूर्ति, मंगलमय, कृपा करने वाले, भक्तों को आनंद देने वाले, ऐसे भगवान को हम जानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक भगवान का और रूप भी होता है, विनाशकारी। यहाँ भगवान को मिटाना पड़ता है। यम यम उपादत्ते अर्थम सुख हेतेन पुंसः तम तम धुनोति भगवान पुंसाम इति श्रुति। यानी कि जैसा जैसा मनुष्य सुख के लिए दुख के साथ, कष्ट के साथ सुख की वस्तुएं, सुख के साधन जुटाता है, उसी तरह तम तम धुनोति भगवान काल के रूप में सब नष्ट कर देते। ऐसा क्यों भगवान अपना रूप बनाते? क्यों भगवान विनाशकारी बनते? इसी बात पर हम आज बात कर रहे हैं। तो भगवान का जो संहार होता है वह सृष्टि का प्रतीक है। जिस तरह हम पुराने घर को तोड़कर नया घर बनाते, भगवान भी इस शरीर को मिटाकर हमें इससे अच्छा शरीर, हमारे भविष्य के अनुरूप, अनुकूल और अच्छा सुख और आनंद देने वाला शरीर प्रदान करने का प्रयत्न करते। तो भगवान का मिटाना भी हमारे अच्छा बनाने के लिए है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मिटाने वाला भी भगवान है, बनाने वाला भी भगवान है।
और वो मिटाता इसलिए है क्योंकि जो हमने चाह की है वह चाह अनैतिक है, गलत है। हमने बिना कृष्ण सेवा के सुख की कल्पना की, हमने बिना भगवान को जीवन में लाए आनंद से जीवन जीने का एक मार्ग बनाया है, वही कर्म का मार्ग है। और हमारा गणित ऐसा है कि हम कर्म करते हुए अपना सुख जोड़ेंगे और सुखी और शांति से रहेंगे। तो इस गणित, क्योंकि ये गणित गलत है, बिना कृष्ण के सुख और शांति की कोई संभावना नहीं है, तो हमारे कर्म का मार्ग भी हमें सुख और शांति देने में सफल नहीं होता। हम नाना प्रकार के प्रयत्न करते हैं, नाना प्रकार के सांचों में ढलते हैं, कुछ का कुछ बनते हैं सुख के लिए। सुख के लिए हम पहले तो पुत्र बने, फिर भाई बने, फिर बहन बने, फिर पति बने, पत्नी बने, फिर पिता बने, दादा बने, साले बने, बहनोई बने, ननन बने, जेठ बने। इतनी उपाधियां मिलने के बाद भी ये सब कर्म की उपाधि है, हमें सुख मिलना बहुत कठिन हो जाता है। तो ये जो हमारी इच्छाएं थी, यह इच्छाएं हमने गलत धारण की। इच्छाओं का जो हमारा संग्रह है, जो हमारा इच्छाओं का जो चुनना है, वह गलत है। क्योंकि ये सब सुख हम भोगना चाहते हैं बिना भगवान को जीवन में लाए, बिना भगवान के कृतज्ञ रहे, बिना भगवान की भक्ति करे, बिना भगवान का स्मरण करे। ऐसा जो हमारा गणित है, इसके लिए यह गणित क्योंकि गलत है, इसका मिटना जरूरी है। क्योंकि यह मिटेगा तो ही तुम्हें यह ज्ञान होगा कि ये मेरी गलत इच्छा थी, ये तो मुझे सुख नहीं दे सकी, ये मिट गई। तो इस तरह से जो भी असत होगा, झूठ होगा, वो मिटेगा। हमारी इच्छाएं भी झूठी थी। जो भी भगवान कृष्ण के बिना हमारी इच्छा है, जो इच्छा कृष्ण से संबंधित नहीं है, वह झूठी है, मायावी है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि बिना कृष्ण के सहारे कोई चीज संभव ही नहीं है, न सुख संभव है न दुख संभव। इसीलिए प्रभु जो वो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमें भगवान से विमुख करती है, जो भगवान से दूर करती है, उसको मिटा देते हैं। यही कृष्ण का काल स्वरूप है। और ये जब मिटता है तो हमें ज्ञान होता है कि नहीं, ये तो क्षणिक था। आपका शरीर भी मिटता है, आपको ये ज्ञान होता है, अरे जिसके लिए, जिसको संभालने के लिए मैंने जीवन भर श्रम किया, वो तो मुझे ही छोड़कर जा रहा है। इस तरह आपसे जब जब कोई चीज छूटती है, मिटती है, वह उसका मिटना भी आप में ज्ञान पैदा करता है, अनुभव पैदा करता है कि आपने जो ये इच्छाएं की, ये जो जोड़ा है, ये सब गलत है। आपको तो कृष्ण से जुड़ना चाहिए था, लेकिन आप तो कृष्ण की चीजें जुड़ाने में लग गए और जुड़ाते जुड़ाते खुद खो गए, और वो चीजें खुद ही छूट गई आपसे। वो तो कृष्ण से तम तम धुनोती भगवान, यत्र श्रोति पुंसा। यानी कि आदमी इसीलिए दुखी है क्योंकि उसने जो कठिनाई से चीज जोड़ी थी जीवन में उसके सुख के लिए, वह उससे दूर हो गई। एक ही कारण है दुख का, और यह रजोगुण की पैदाइश है। आप चीज को पहले तो बड़ी कठिनाई से पकड़ते, उसके लिए कठिन कर्म के मार्ग से गुजरते, बड़े मुश्किल से वो चीज मिलती, और फिर वो एक क्षण में छूट जाती। और यही तो रोना है, यही दुख है। कितने बड़े आप
स्टार बनते हैं क्रिकेट के, पिक्चर के, फिर एक क्षण में नीचे गिर जाते हैं, बड़ा दुख है। इस तरह धन आता है, धन चले जाता है, हर चीज छूट जाती है। आपका यौवन जो आपको आनंद देता है वह भी छूट जाता है, बुढ़ापा आता है। ये सब दुखदाई है और ये सब काल के अधीन है। जैसे ही चीज बनती है काल के माध्यम से, मिटती है काल के माध्यम से। तो प्रभु ये बनाकर मिटाते इसलिए हैं ताकि आप इसकी व्यर्थता को समझें, इसकी क्षणिक भूमिका को समझें और शाश्वत मार्ग पे निकलें। मिटने वाला और नहीं मिटने वाला का फर्क समझें और फिर जैसे ही आप वो फर्क समझेंगे आप कृष्ण से जुड़ेंगे, वस्तुओं से नहीं, कृष्ण की बनाई वस्तुओं से नहीं, सीधा कृष्ण से। और जब कृष्ण से जुड़ेंगे तो फिर कृष्ण आपको इतनी वस्तुएं देंगे, वापस लेंगे तो आपको कोई दुख नहीं होगा। ये तो कृष्ण के पास बहुत है, बहुत देने वाले हैं भगवान। तो इस तरह से ये दुख से मुक्ति होगी। इसीलिए कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं कि काल मैं हूं, मैं सबको मिटाने आया हूं, मेरा काम मिटाना है। तुम्हारे पक्ष के भी सिपाही मारे जाएंगे, ऐसा नहीं कि भगवान पक्षपाती है, नहीं, काल किसी का पक्ष नहीं लेता, काल सबको खा जाता है। और वो क्या खाता है? वो वही खाता है जो कृष्ण से जुड़ी हुई चीज नहीं है। जो हमारा शरीर क्षणिक है वह जो कृष्ण का नहीं है वो मिट जाएगा, और जो कृष्ण का रहेगा हमारे शरीर में तत्व वो हमेशा रहेगा। इसलिए जो हमारी आत्मा है वो प्रभु परमात्मा के साथ हमेशा रहेगी, और जो राम नाम हम लेंगे वो हमेशा रहेगा। अंत काल पछताएगा, वरना आपको पछताना पड़ेगा। आप जो भगवान का सेवा करेंगे वो अनंत काल मिटेगी नहीं, और आप जो भगवान की लीलाएं पढ़ेंगे, सत्संग करेंगे, ये सब नहीं मिटने वाली चीज, उसे काल नहीं मिटा सकता। लेकिन जो कृष्ण से संबंधित नहीं है वह काल के अधीन है, और काल उसको मिटा देगा, और जब मिटाएगा तुम्हें बहुत दुख होगा। इसीलिए हर चीज को अपनी भगवान से जोड़ दो ताकि काल आप पे प्रभाव ना कर सके, और चीजें मिटे लेकिन आप नहीं, आप हमेशा शाश्वत रहें। आज तुलसीदास को कोई नहीं मिटा सका, प्रहलाद को नहीं मिटा सका, तुकाराम जी को नहीं मिटा सका, कबीर, मीरा, ये सब मिटने वाले नहीं है, ये तो हृदय में बस चुके हैं। तो भगवान से जुड़ जाता है वो इतिहास में अमर हो जाता है, उसे काल नहीं मार सकता। तो इसीलिए भक्तगणों, कृष्ण ही काल स्वरूप है। तो आप कृष्ण के भक्त बनेंगे तो काल का भय आपको नहीं होगा, काल आपका मित्र बन जाएगा, और काल मित्र बन गया तो आनंद ही आनंद है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की।